एआईएमआईएम के नेता शौकत अली ने कहा है कि ज्यादा नहीं, हमें 101 विधायक नहीं, हमें 11 विधायक दे दो। उसके बाद जिस तरीके से मुसलमानों का एनकाउंटर हो रहा है, एनकाउंटर करने वालों का एनकाउंटर हो जाएगा। इस तरीके के बयान लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं और शौकत अली पहली बार ऐसा नहीं कह रहे हैं जब इस तरीके विवादास्पद वो बयान दिए हों। इसी को लेकर के हम आम पब्लिक से बात करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं आखिर में। शौकत अली कह रहे हैं कि ज्यादा नहीं, 101 विधायक नहीं चाहिए हमको, 11 विधायक दे दो। उसके बाद जो इनकाउंटर हो रहा है मुसलमानों का, करने वाले का इनकाउंटर हम करवा देंगे। देखिए, ऐसा है, कहना और करना अलग बात है। शौकत जी कह रहे हैं, अच्छी बात है। किसी के भी साथ जो है गलत कार्य नहीं होना चाहिए, वो हिंदू हो मुसलमान हो। ये भाजपा सरकार है, इसका काम है चाहे मैं ये करूं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। इसको जो पसंद आ जाएगा, इस जिससे वोट बढ़ता हो, हिंदू मुसलमान लड़ाने से वोट बढ़े, हिंदू हिंदू लड़ाने से बढ़े, पशुओं को बांटने से वोट बढ़े, या जुमला बोलने से, फेंकू कुछ भी, झूठ बोलने से, भ्रष्टाचार करने से वोट से मतलब है, कुर्सी से मतलब है। ये समझिए, कानून नाम का चीज रही नहीं गया है। कानून है कहाँ? तो कानून, ये कानून है कि वो कह रहे हैं साफ साफ एकदम खुला ऑफर है कि आप ज्यादा नहीं 11 विधायक दो, फिर हम इनकाउंटर करने वाले का इनकाउंटर कर देंगे। तो क्या ये कानून के दायरे में रह के बयान दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कानून का दायरा नहीं है, गलत चीज़ है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब वही भाजपा वालों की तरह हो सकता है बड़बोलापन इनको भी आ गया हो, भाजपा की तरह जो है फेंकू जुमला। क्या उंगली काहे दिखा रहे भाई? देख रहे हैं यहाँ चुनौती मिल रही है, आप भी उंगली दिखा रहे हैं। एआईएमआईएम के शौकत अली जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस तरह की बात बोलकर जो है ये सोचते हैं कि हमारा पैर जम जाए उत्तर प्रदेश में। और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कह रहे हैं कि किसी तरह से आसुद्दीन ओवैसी का पैर जम जाए। आप बताइए, 11 एनकाउंटर का आरोप तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे लगता है और आप कह रहे हैं उन्हीं के उस पे काम कर रहे हैं। हाँ, इनकाउंटर का जवाब इनकाउंटर से नहीं देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 111 विधायक दे दीजिए, हमको केवल 11 दे दीजिए, तो हम इनकाउंटर का जो है लोगों का, करने वालों का इनकाउंटर कर देंगे। यही तो बोल रहे हैं। और आप जान लीजिए, ये केवल जो है अपना जड़ जमाना चाहते हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में उनका जड़ जम नहीं पा रहा है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इस तरह का काम कर रहे हैं, जिससे कि मुस्लिम वोट का बंटवारा हो किसी तरह से। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान और अल्पसंख्यक बहुत समझदार है। वो जान रहा है कि आसुद्दीन ओवैसी जब हैदराबाद में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्या कर पाएंगे। इनसे पूछ लेते हैं। इधर आइए, इधर। ये क्या कह रहे हैं? बड़ा कहते हैं बांटना चाह रहे हैं मुसलमानों को। किसी पर हम आरोप नहीं लगा, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या किसी पर हम आरोप नहीं लगाना चाहते हैं। समाजवादी इसीलिए कहाँ गई, कहे चले कहाँ गए? आप मेरी बात सुने, समाजवादी इसीलिए छटपटा रही। जो हाल बिहार में तेजस्वी का हुआ, यही अखिलेश यादव का होगा। अब 20% मुसलमान न दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। अब हिस्सेदारी की बात आएगी और 27 में 27 समाजवादी पार्टी नहीं बनेगी। सरकार तो बनाना छोड़ दो, अब जो है तेजस्वी जी राज्यसभा लायक नहीं रहेंगे। ओवैसी की बात हो रही है। ओवैसी के जो अध्यक्ष है पार्टी के, वो कह रहे हैं कि 111 हमको विधायक नहीं चाहिए, 11 विधायक दे दो। उसके बाद जो मुसलमानों का एनकाउंटर कर रहा है, उसका एनकाउंटर हम करवा देंगे। देखिए, एक चीज हम आपको बता दें, जो कोई भी मुद्दे पर बात आई हो, चाहे शौकत अली हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, लगातार उठाते चले आए। और जब 11 विधायक होंगे तो विधायक दल का नेता भी होगा, तो अपनी बात सदन में रखेगा। जो लोग सीबीआई बात रखने की कहाँ बात हो रही? तो एनकाउंटर के बदले एनकाउंटर की बात हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। वो जो अगर बयान दिया है तो उन्होंने गलत दिया है, और इसको जो उनको सोच समझ के बयान देना चाहिए। एक मुस्लिम के तौर पे आप कैसे देख रहे हैं? क्या नसीहत कुछ देंगे कि बस ऐसे ही? नसीहत हम नहीं देंगे। अगर आपको दल चलाना है तो सौहार्द बना के चलिए। आपकी ठेकेदारी भारतीय जनता पार्टी नहीं की है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने की है। उससे सवाल पूछो कि अभी तक तुमने मुसलमानों को दिया क्या? तेज का जैसा पत्ता चूसा और चोस के फेंक दिया। चाहे माननीय मुलायम सिंह जी हो, चाहे माननीय अखिलेश जी हो, चाहे उनके बेटा जो है अर्जुन यादव जी हो, वही परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, इस पर मुद्दा उठाइए। हमारा कहने का मतलब ये है। ये कह रहे हैं कि ओवैसी और इस जो बयान दे रहे हैं, कोई इसका मायने नहीं है एक मुस्लिम के तौर पे, लेकिन वो तो एकदम मंच से साफ कह रहे हैं कि ज्यादा नहीं, 11 विधायक दे दो, बस 11 विधायक। ओइसना नेता के भावनाओं के अतीत पर अगर व्याख्या शुरू हम करें तो निश्चित तौर पर 11 एमएलए तालिबान से मंगवाएंगे क्या? वो 11 तालिबानी आएंगे तभी तो पुलिस का हमारा सामना करेंगे। इसलिए कि पुलिस को काउंटर पुलिस करती है। अब पुलिस को के सामने अब तो आतंकवादी गोली चला सकता है। अगर इनके पास ऐसे भी लोग हैं
कि साहब हमारे पुलिस को चुनौती दे सकते हैं, हमारे लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दे सकते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के शासन को चुनौती दे सकते हैं, हमारे विधा को चुनौती दे सकते हैं, हमारे संविधान को चुनौती दे सकते हैं, तो आप तो अब समझ ही लीजिए कि अब एक व्याख्या का संक्षिप्त सार मैं किस रूप में खींचूं। इस ओर में कर रहे भाई साहब, आपको क्या लगता है इस तरह के बयान? अब तो ऑफर दिए जाते थे कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, हमारे विधायक बनवा दोगे तो हम ये योजना ला देंगे। अब तो ये एनकाउंटर वर्सेस एनकाउंटर का ऑफर दिया जा रहा है। कौन कह रहा था ये? आप पूरी बात समझ नहीं पाए। ये हैं AIM के वो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा शौकत अली ने उन्होंने कहा है कि अगर आप मुझे एक ज्यादा नहीं 101 विधायक हमको नहीं चाहिए, हमको 11 विधायक आप दीजिए और ये काम हो जाएगा। अच्छा, तो ठीक है, उनको कहो कि लाएं कहीं से ढूंढ ढांड के अपना हैदराबाद से 11 विधायक, और उसके बाद यूपी में मांग रहे हैं। यूपी में उनके पास जब है ही नहीं है तो कहाँ से पा जाएंगे? कौन दे देगा उनको? कौन दे देगा बताइए भाई? हैदराबाद से लाएं, हैदराबाद से उनके आका सांसद हैं, वहाँ से वो लावें और उसके बाद यहाँ एनकाउंटर करके दिखाएं। वो काउंटर करके दिखाई कर रहे हैं। 1 मिनट इनसे भी ले लें, ये गमछा उमछा देख रहे हैं एकदम टाइट कर रहे हैं। हाँ, बड़ा माहौल टाइट कर रहे हैं शौकत अली, और कह रहे हैं ज्यादा नहीं 11 विधायक दे, बस एकदम काम हो जाए। हैदराबाद चले जाएंगे, उनसे बोल दीजिएगा। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, राघव मिश्रा नाम है, वह बहुत बड़े आतंकवादी नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश के मतदाता शौकत अली से डर जाएंगे। जो है वो तो विधायक राजनीतिक मुद्दे पर वह बात करें। जो है 11 विधायक की बात कर रहे हैं, सपा के इतने विधायक हैं, बसपा के 1 विधायक, हर दल के विधायक, कोई नेता इस तरीके से नहीं कहता है। वह पुलिस का काउंटर करेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार जो काउंटर हो रहा है पुलिस द्वारा हो रहा है, पुलिस काउंटर कर रही है जांच पड़ताल करके। और शौकत अली अपने बहुत बड़ा प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, उनका खुद काउंटर हो जाएगा अगर वह इस तरीके से बदतमीजी की बात बोलेंगे। जो है पहले वो अपने बदतमीजी की बात पर लगाम कहा तो ऐसे रहे, एकदम दहाड़ के बोल रहे थे। तो हम लोग भी दहाड़ करके बोल रहे हैं। कहाँ दहाड़ के बोल? यही उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको मार करके जेल के सलाखों के पीछे कर देगी। जो है अगर वह ये उत्तर प्रदेश के पुलिस को जो है ये काउंटर करने की बात करेंगे। जो है सही, इनके बात से आप कुछ सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है भैया। मानसिक रोगी हो चुके हैं वो प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ उत्तर प्रदेश के, लेकिन वो हैदराबाद में बैठे हुए हैं। और दूसरी चीज, वो 11 विधायक कहाँ से लाएंगे? अरे हैदराबाद यही यूपी में बयान दे रहे हैं, यूपी में चुनाव एकदम तैयारी कर रहे हैं। और ठीक है, उसके बाद चुनौती दे रहे इससे पहले 1 महीना पहले चुनौती दिया था योगी जी को, सावधान योगी जी हम आ रहे हैं। और अब तो आप कह रहे हैं कि ऐसी नहीं ऐसे वहाँ हैदराबाद चले जाए, वहाँ से चुनाव। वो उन्होंने योगी जी के ऊपर बयान दिया था, ये भी जो बयान उन्होंने दिया है योगी जी पे की तरफ ही इशारा किया है। योगी या तो महाराज जी पे की तरफ, या तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन की तरफ इशारा किया है। तो वो इनकाउंटर जो कह रहे हैं 11 विधायक दे, हम इनकाउंटर कर देंगे, तो 11 उनके विधायक कहाँ से आएंगे? वो पाकिस्तान से आएंगे, ठीक है। और 11 वो 12वें होंगे, और 11 उनके विधायक, 12वें नंबर वो। इन 12 का इनकाउंटर हमारी प्रशासन, उत्तर प्रदेश की प्रशासन बहुत आसानी तरीके से करेगी। ऐसी बदतमीजी तरीके से अगर बयान देंगे तो उनका इनकाउंटर प्रशासन छोड़ी यूपी की जनता कर देगी। ये कह रहे हैं कि ये कह रहे थे कि वो भाजपा के एकदम समर्थन में है और सब कुछ मिली साठ गांठ रहती है, कुछ भी बोलते हैं तो। ये शौकत अली जी प्रदेश अध्यक्ष तो बहुत दिन से है। बहुत दिन से, और जब से बने तब से ऐसे कुछ कही रहे हैं। जब मुसलमानों का मेरठ में हत्या होती है तो शौकत अली का पता नहीं चलता। मुसलमानों की हत्या सहारनपुर में होती है, इनका पता नहीं चलता। मुसलमानों की हत्या अलीगढ़ में होती है, पता नहीं चलता। मुसलमानों की हत्या बदायूं में होती है, इनका पता नहीं चलता। मुसलमानों की हत्या बनारस में होती है, इनका पता नहीं चलता। विधायक लेने का सलीका सीखिए। ये गुंडा तंत्र नहीं उत्तर प्रदेश में टिक पाएगा। यहाँ बहुत बड़े बड़े गुंडा को हमने मट्टी में मिलते हुए देखा है। हम नहीं, तमाम लोगों ने देखा है। कारण ये है कि आपको केवल सांप्रदायिकता के गर्भ में इस्लामाबाद दिखाई देता है। आपको केवल आग के भट्टी में प्रदेश की एकता को, प्रदेश के सद्भाव को, प्रदेश की का जो है सद्भाव को आप जो है उसे आग लगा करके ये सोचते हैं एक सीट। आज ही मैं आपके चैनल पर कहते रहा हूं, चुनाव तक ही गिनते रहे कि 11 सीट। अगर चुनाव के बाद कहीं इनका उत्तर प्रदेश के भूगोल में खाता खोल लेंगे
तो फिर बताइएगा। इसलिए कि चुनाव सबके सहयोग से होता है। एक यादव को मुस्लिम वोट करता है, एक यादव को ठाकुर वोट करता है, एक यादव को दलित वोट करता है, एक यादव को आदिवासी वोट करता है। किसी बिरादरी की औकात नहीं है कि एक सीट अपने बलबूते कहीं उत्तर प्रदेश में जीत जाए। कारण ये है कि ये माला है भैया। अब माला तब सुंदर लगता है जब अनेक तरह के फूल उस माले में पड़ते हैं। अनेक तरह के फूल इस माले में पड़ते हैं। कम शब्द में बताइएगा, क्या लग रहा है कि मुसलमानों को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है या इस तरीके के बयान देकर के सांप्रदायिकता को एक नया रंग दिया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी कांग्रेस वालों से ये पूछो कि 20% ऐसा कुछ नहीं। और खुला, अरे सुनो यार, मेरी भी तो सुनो। साफ तौर पे कह दो कहते हैं कि हम इनकाउंटर करवा देंगे, हमारे विधायक बनवा दो। जो इनकाउंटर कौन कर रहा है? पुलिस कर रही ना। पुलिस का इनकाउंटर करवा देंगे। पार्टी उवैसी साहब चला रहे हैं, सौखन नहीं चला रहे। अच्छा, तो वो प्रदेश अध्यक्ष कौन है? और एक चीज हम आपको बता दें, जिस दिन 20% मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा वो दिन दुनिया के नक्शे से सपा भी मिट जाएगी और कांग्रेस के तो 2 विधायक हैं। यही आप पता कर। AIM आ जाएगा। कौन MIM? कम से कम नहीं, मुस्लिम सीटें उत्तर प्रदेश में 92 हैं, तो 92 में यहाँ कुछ नहीं तो जो है 45 से 46, तो 45-46 सीट दिया है। सपा साफ हो जाएगी और कांग्रेस साफ हो बता दें, ये भारतीय जनता पार्टी कहलवा रही है, नहीं तो शौकत अली की हिम्मत नहीं है। अब तक तो उल्टा टांग के ना उनको सही कर दिया गया होता। माल लट ने सही हो गए होते। शासन प्रशासन क्या कर रहा है? ये सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। कह रहे हैं कि मेरे 11 विधायक ला दो और मैं इनकाउंटर करने वाला का इनकाउंटर कर दूंगा। उनकी जरूरत कैसे हुई? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने ये शासन प्रशासन को ललकार रहे हैं। कैसे है? यानी माननीय मुख्यमंत्री जी का मौन सहमति है, नहीं तो अब तक शौकत अली उल्टा टांग के इतना मारे गए होते। हाय तोबा करके जैसे लोग हाथ जोड़ के कहते हैं माफ कर दो। शौकत अली उल्टा टांग दिए जाते। देखिए ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ सबका विकास, ऐसे सबका साथ सबका विकास ऐसे होगा। शौकत अली जो है गुंडा प्रवृत्ति के इंसान है, वो गुंडा माफिया है वो, ठीक है। और मैं शौकत अली से कहना चाहूंगा, ऐसे अड़ंग बयान दोगे और अभी महाराज जी पे, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रशासन पे तो धुरंधर 2 मूवी आई है ना, उसमें अतीक अहमद को ठोकता हुआ दिखाया गया है। कहीं धुरंधर 3 में तुम्हारा नाम ना दिखाया जाए। बिल्कुल, देखिए ये लखनऊ की जनता है। जिस तरीके से शौकत अली ने विवादास्पद बयान दिया है कि ज्यादा नहीं, 101 विधायक नहीं, 111 विधायक नहीं, हमें केवल 11 विधायक दे दो। और उसके बाद जिस तरीके से मुसलमानों का एनकाउंटर हो रहा है, मुसलमानों का एनकाउंटर करने वाले का एनकाउंटर हो जाएगा। इसको लेकर के पब्लिक अपनी अपनी राय दे रही है। हालांकि बात करें तो विवादास्पद बयान के बाद से लगातार तमाम सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। वीडियो ज्योति मिराज के साथ अमित सराफ, प्राइम न्यूज, लखनऊ।